अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बजट, गुजराती में इसे कहते हैं अंदाज पात्र। तो मैंने आप लोगों को ने पहले ही पीरियड में आपको बताया था कि बजट किस तरह से गिरता है, यानी कि बजट को हमारी सरकार किस तरह से लाती है, किस वजह से। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 सरकारें, एक मरकज़ी हुकूमत, एक रियासती हुकूमत और मकामी हुकूमत। तो ये तमाम के तमाम जो है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मकामी हुकूमत के अंदर ये तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, ज़िला पंचायत, इसके अलावा नगर पालिका और महानगर पालिका, ये तमाम के तमाम 5 हुकूमत जब होती है तो मकामी खुद हुकूमत बनती है। और ये जो तीनों हुकूमतें कौन कौन सी, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और मकामी हुकूमत, ये तीनों मिलने के बाद बजट की जो मालूमात होती है, जो ज़रूरी मालूमात होती है, ये पेश करती है। और पेश करने के बाद जिन्हें कि संसद के अंदर इसको क्या होता है, इसके ऊपर बहस होती है। और बहस करने के बाद जो भी काम होता है, तो ये तीन सरकार को तो काम दिया जाता ही है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये तीन सरकार को कौन कौन से काम दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो मरकज़ी हुकूमत है उसको मुहाफ़िज़त का काम, रेलवे का, मुरद्दम शुमारी, ये तमाम के तमाम काम किसको दिए जाते हैं, मरकज़ी हुकूमत को। अब इसके बाद आएगा रियासती हुकूमत को। तो भाई रियासती हुकूमत को कौन से काम दिए जाते, तो रियासती हुकूमत को ऐसे काम दिए जाते कि जो अवाम को सीधा असर करने वाले काम, मसलन हम देखेंगे तालीम, कानून, सहूलत, ये तमाम के काम किसको दिए जाते, रियासती सरकार को। अब इसके अलावा जो तीसरी सरकार है खुद मकामी हुकूमत वाली, तो उसको जो काम दिए जाते तो वो कौन से हैं, तो सबसे पहले उसको स्ट्रीट लाइट, सफाई का, पानी का, गटर का वगैरह, ये तमाम के तमाम काम खुद मकामी हुकूमत करती है। अब जब ये तीन सरकार को ये काम होते तो ये तीन काम करने पर काम सौंपे जाते। अब ये काम करने के लिए जो अखराजात होती है, तो ये अखराजात को पहुंचाने के लिए आमदनी कहाँ से हासिल की जाती है, तो ये हुकूमत के ज़रिए जो खर्च और जो आमदनी का जो अंदाज़ा इन लोगों को ये तीन सरकार जो पेश करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम बजट कहते हैं। यानी कि सरकार, ये जो तीन सरकारें, तो ये अंदाज़न, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो बजट है, फ़िलहाल हमारा जो अभी बजट गिरा, तो ये जो बजट आया, तो ये बजट कब का है, 2020 और 21। तो हम क्या गिनेंगे, 2021 और 22, यानी कि आने वाले साल, जो आने वाला साल है उसके अंदर जो खर्च है, मुल्क के पीछे जो खर्च होता है, कहाँ पर कितना खर्च होता है, तो ये तमाम के तमाम अंदाज़न लगाकर जो बाहर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, बजट की तारीफ। तो बजट यानी किसको कहेंगे, तो बजट यानी हुकूमत के ज़रिए आने वाली ज़र्री साल के लिए पेश किया जाने वाला खर्च और आमदनी के अंदाज़े का हिसाबी ख़त। यानी कि क्या, बजट यानी हुकूमत के ज़रिए आने वाले ज़र्री साल के लिए पेश किया जाने वाला खर्च और आमदनी के अंदाज़े का हिसाबी ख़त को हम बजट कहते हैं। अब बजट तो आ गया, तो बजट जब आया तो बजट के मायने से जो पैदा होने वाली कौन सी बातें हैं, तो आज हम उसके बारे में देखेंगे कि बजट के मायने से पैदा होने वाली बातें। तो यानी कि अंदाजपात्रना अर्थमांथी फलित थती बाबतो। अब वो कौन सी है, तो वो 4 बातें हैं। तो पहली बात कि तमाम के तमाम चारों बात मैंने आपको तमहीद के ज़रिए ही समझा दी थी, लेकिन वापस हम देखेंगे कि जो पहला है इसका पॉइंट, तो अंदर यहाँ पर दिया गया है, देखेंगे कि जो बजट का जो खर्च और जो आमदनी है, तो इसका जो हमेशा का जो ताद्दुद होगा वो कैसा होगा, अंदाज़न होगा। यानी कि परफेक्ट पता नहीं कि इतने साल में इतने रुपयों का ही खर्चा होगा, ये सिर्फ क्या होता है, अंदाज़न ताद्दुद बताता है। इसके अलावा दूसरा है कि जो आने वाले
जो आने वाला सरमाया कारी है, तो साल में जो पेश किया जाता है वो भी अंदाज़न होता है, वो भी कैसा, मखसूस अरसे के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं, कुछ मखसूस अरसे के लिए ये अंदाज़न होता है। नंबर 3 पर क्या है कि हर एक सरकार, जो भी सरकार है, वो बजट का मखसूस मकसद क्या होता है हर एक सरकार के लिए, कि उसका मेन मकसद जो होता है वो मुल्क की मासियात की तरक्की और आवाम की फलाह व बेहूदी के लिए होता है। इसके बाद है चौथा पॉइंट कि हर सरकार खुद के बजट को अमल में रखने से पहले, मैंने पहले ही बताया कि किस किस की मंजूरी लेगी, लोकसभा, विधानसभा और स्थानिक सभा की मंजूरी लेने के बाद ही बजट को बाहर पाड़ेगी। नंबर 5 है कि बजट आम तरीके से मरकज़ी सरकार और रियासती सरकार का जो नाणा मंत्री है, जिसको हम क्या कहेंगे, कौन सा ओहदेदार, सरमायाकारी ओहदेदारी पेश करता है। गुजराती में आएगा नाणा मंत्री, यानी कि अंदाजपात्र सामान्य रीते केंद्र के राज्य सरकारना नाणा मंत्री रुजू करे छे। तो कौन पेश करता है, नाणा मंत्री। तो ये बजट के मायने से पैदा होने वाली बातें थी। कितनी बातें थी ये, टोटल 5 थी। अब इसके बाद देखेंगे हम कि अंदाजपात्रना उद्देश्य, बजट के मकासद। ये पहले हमने क्या देखा कि बजट के मायने से कौन कौन सी बातें पैदा होती है। अब बजट का मकसद क्या है, तो आने वाले हैं सरमायाकारी में साल में जो आमदनी है और जो खर्च का अंदाज़ा तय किया जाता है, वो मखसूस उसका मकसद हम देखते हैं। तो उसका है पहला पॉइंट देखेंगे, बजट के मकासद देखेंगे, जिसके मकासद कितने हैं हमारे पास, 4 है। कितने मकासद है हमारे पास, 4। तो सब देखेंगे हम कि नंबर 1 है हुकूमत के गृह की मंजूरी लेना, यानी कि सत्ता समूनी मंजूरी मेड़ावी। तो जब सरकार खर्च और आमदनी हासिल करने के लिए लोकशाही यानी कि जमहूरियती हुकूमत से मंजूरी लेती, उसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मुल्क क्या है, लोकशाही है, वो खुद तय नहीं करेगी। अब अंदाजपात्र यानी कि जो बजट है वो सरकार में मंजूरी हासिल करने के लिए जो पेश किया हुआ, जो उनकी अंदाज़न जो दरख्वास्त है उनकी, मसलन संसद के अंदर जो बेटे केंद्रीय बजट के ज़रिए सरकार पहले किससे मंजूरी लेगी, संसद से। सरकार पहले संसद के पास मंजूरी मांगेगी और आने वाले साल में सरकार कौन कौन से किस्म के खर्चे और कौन सी आमदनी है करने में आनी है, ये तमाम के बारे में जानकारी हासिल करेगी। इसके बाद है दूसरा, वसाइल और जिम्मेदारियों का अंदाज़ा हासिल करने के लिए। वसाइल यानी कि संसाधनोना અને જવાબદારીઓના અંદાજ મેળવવા માટે। तो जो अवामी हुकूमत के ज़रिए जब बजट पेश किया जाता है तो उसका एक मकसद ये होता है कि जो आने वाले साल में जो काम करने की जो जवाबदारी का ख्याल है, और उसको ख्याल में लेते हुए जो आने वाले साल में कहाँ से ये आमदनी हासिल हमको हो सकती है, ये कहाँ से मुमकिन हो सकता है, इसकी ये तपास करती है। इसका तीसरा पॉइंट हमारे पास कि ज़राए के तकसीम को मुनासिब सिमत बताना, यानी कि साधन प्रणालीना योग्य दिशा મળે। तो बजट तैयार करने के लिए उसका मेन मकसद के मुताबिक जो वसाइल है वो कैसे होने चाहिए, वो सबको बराबर हासिल हो। यानी कि बजट तैयार किए बगैर जो खर्च होता है वो एक ही बाबत, यानी कि कोई एक बात के पीछे खर्च ना हो जाए, बल्कि जो भी उन बाकी जितनी भी जो बातें हैं जो बाकी रह गई है उसमें खर्च ना हो, बल्कि खर्च से पहले उसको तय किया जाता है कि खर्च एक ही बात के अंदर तमाम के तमाम अखराजात ना चला जाए, जितनी भी बातें उसके पीछे खर्च करना है। अब इसके बाद आएगा कि आवाम की जानकारी के लिए, किसकी जानकारी के लिए, आवाम की। तो प्रजानी जानकारी माटे तो सरकार जो बजट यानी कि जो पेश करने जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से जो शहरी है
यानी कि जो नागरिक है, जो भारत में रहने वाले हैं, उनको खबर पड़े कि मासियात में क्या हो रहा है और कौन से शोबे में कितना रुपया रोका जा रहा है, कौन सी अशिया महंगी होने वाली है और कौन सी अशिया के ऊपर महसूल लगाया जाता है, या महसूल कम होगा या महसूल ज़्यादा होगा, कौन सी अशिया महंगी मिलेगी, कौन सी अशिया कम दामों में मिलेगी। तो ये भी आवाम को जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो जमहूरियत वाला मुल्क है। अब अंदाज पात्रम यानी कि कौन सी अशिया महंगी है, ये तमाम के तमाम हो जाएगी जानकारी। अब जो बजट है, तो ये बजट जो है ये मासियाती मंसूबे का एक हिस्सा है। क्यों? कि इससे पहले ही मैंने आप लोगों को तमहीद में बता दिया था कि जब बजट आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद यानी कि मुल्क को तरक्की को तेज़ करने के लिए ये बजट को क्या, अब ये बजट सरकार ने जब जिम्मेवारी ली सरमायादारी, मैंने बताया था मूढ़ीवादी वाला, तो उसको यानी कि उसका एक मंसूबा ही कहलाएगा। तो बजट ये मासियाती मंसूबे का एक भाग है और सरकार की पॉलिसी को तय करने के लिए और उसकी सिमत को नक्की करने के लिए ये क्या बताता है, मददगार साबित होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बजट के मायने देखे, बजट के मायने में से पैदा होने वाली बातें देखी, उसके बाद बजट के मकासद देखे जो मैंने आपको 4 बताए। सबसे पहला था हुकूमत के ग्रोह की मंजूरी लेना, वसाइल और ज़िम्मेदारियों का अंदाज़ा असल करने के लिए तकसीम को मुनासिब सिमत बताना, और नंबर 4 है कि अवाम की जानकारी के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अंदाज पात्रना प्रकारों यानी कि बजट की किस्में कितनी हैं और कौन कौन सी है, ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।